आप सभी को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक दवाइयाँ शेयर करूंगी, जिनका शायद हम धीरे धीरे करके महत्व तो भूलने लग गए हैं। पहले हमारी दादी नानी ये सारी चीज़ें हमको बताती थी, तो आजकल के बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं जानते हैं। आज मैं आपको छोटी छोटी डिटेल दूंगी कि बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास ही होती हैं, जिनका सेवन करने से हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं। गांव घर में आज भी सबको इसके बारे में पता होता है, लेकिन हम लोग शहरों में आ गए, काफ़ी चीज़ों को हम भूलने लग गए। लेकिन आज आपके साथ इतनी बढ़िया बढ़िया टिप्स शेयर करूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपके नाक में फोड़े या फुंसी हो जाती है, आप उनको कैसे सही कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी के भी मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम है, ब्रश करने के बाद भी दुर्गंध आती रहती है, तो आप उसको केवल एक पत्ती से कैसे सही कर सकते हैं। आज आपके साथ मैं पुदीना से जुड़ी हुई एक ऐसी बढ़िया सी टिप्स शेयर करूंगी, जिसको देखने के बाद सच में आप हैरान हो जाएंगे और आप उसको आज से ही इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सी टिप है और आज आपको बहुत कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की हम पहली टिप स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गाँव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है सुनील शर्मा जी को हरिद्वार से, विंद्रा जी को केरल से, विजय वैष्णो जी को रतलाम से, अमरनाथ जी को कटिहाल से, रितु खन्ना जी को देहरादून से। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज का ये खास वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं नेचर के बहुत ही करीब हूँ। मेरे आसपास में बहुत हरियाली और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जहाँ से मुझे ताजे फल और सब्जियाँ मिलती हैं, और इसी के साथ साथ मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो मेरे मन को काफी आनंदित करती हैं और बहुत शांति देती हैं। और वो खास चीज आप भी देखिए, वो है इन चिड़ियाओं की जुगलबंदी। ये आपस में खेलती हैं, आपस में बात करती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं। सच में इनको देख के बचपना याद आता है। देखिए ये दो चिड़िया बिल्कुल उसी तरह खेल रही हैं जैसे हम बचपन में खेला करते थे। ये देखिए एक दूसरे से रेस लगी हुई है। और ये सारी चीजें आजकल महानगरों में दुर्लभ तस्वीर बन गई है। हर जगह ये चिड़िया भी देखने को नहीं मिलती, ना ही इनकी चहचहाहट सुनने को मिलती है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इन सब के आसपास में रहती हूँ। और अगर आप थोड़ी देर भी इन चिड़ियाओं के पास में बैठते हैं ना, तो अगर आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं, आपको नींद ना आने की समस्या है, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी कुछ घंटों के लिए सही हो जाती है और आपकी दवाइयाँ तक छूट सकती हैं। बस आप मन लगा के नेचर के करीब रहिए। तो यहाँ पे आज मैं आपको पहली टिप जो बताने वाली हूँ, अगर आप मेरे बताए अनुसार इन पत्तियों को 1 महीने तक खा लेते हैं ना, तो आपकी भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आप रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 पत्तियों का सेवन करें और 1 महीने बाद जाके चेकअप करवाएं। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको बदलते मौसम में कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, तो अगर आप इन पत्तियों का सेवन करते हैं तो आपको उसमें भी आराम मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, बैड स्मेल की प्रॉब्लम है, तो आप इन पत्तियों को दिन में 2-3 बार चबा चबा के अच्छे से इसका रस पिएं और साथ ही साथ इन पत्तियों को भी खा जाएं। उससे भी आपको आराम मिलेगा, आपके मुंह से दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी। इन पत्तियों से स्किन प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अगर एक्ने की समस्या है, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है, क्योंकि इन पत्तियों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और ये खास जादुई पेड़ कौन सा है जो हमारी हजारों बीमारियां सही करता है? ये है नींबू का पेड़। आप नींबू तो इस्तेमाल में लेते ही हैं। अगर आपको नींबू का पेड़ कहीं मिल जाता है, तो इसको अपने घर में गमले में ही लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। इसके पत्तियों से भी हमें भरपूर फायदा मिलता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए रामबाण औषधि है। अगर आप इनका लगातार सेवन करते हैं ना, तो ये हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके और भी कई सारे लाभ हैं, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, तो ये पत्तियां लाभ पहुंचाती हैं। अगर आपको घबराहट होती है, तो ये पत्तियां राहत पहुंचाती हैं। अगर आपको किडनी स्टोन है या फिर नाक से खून आ रहा है, आपको टाइम से नींद नहीं आती, अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर आपके पेट में कीड़े पड़ गए हैं या फिर बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो आप इन पत्तियों को जरूर खिलाइए। इससे पेट के कीड़े तक मर जाते हैं। और ये बहुत ही खास पौधा मैंने आपको बताया है कि ये नींबू का है, तो आज से आप नींबू का तो इस्तेमाल करें ही करें।
अगर आपको कहीं आसपास इस तरह का नींबू का पौधा दिख रहा है तो आप आज इसको अपने घर में लगा लें और बस इन पत्तियों का लाभ लेना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी आज की दूसरी और बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी, और ये है गेंदे के फूल की। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर किसी के भी नाक में फोड़े फुंसी जैसी कोई भी चीज हो गई है, कई बार नाक में छोटी छोटी सी फुंसियां हो जाती हैं जिससे कि सांस लेना भी मुश्किल, दर्द इतना ज्यादा कि मैं क्या बताऊं, असहनीय दर्द होता है। और जब बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है तब तो बेचारे बहुत ही घबरा जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि कैसे सही करें। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये गेंदा का फूल सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करता है। आप इस गेंदे के फूल को तोड़ लीजिए और बस थोड़ी थोड़ी देर में इस फूल को सूंघना है। जिनके भी नाक के अंदर फोड़े फुंसी की समस्या है, आप देखेंगे कि एक दिन में ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया फूल है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको लगातार सिर में दर्द रहता है तब आप गेंदे के पौधे को अपने घर में लगाइए, इससे आपके सिर दर्द में आराम मिलेगा और जो लगातार आपके सिर में दर्द होता था वो भी धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। अगर आपके घर में गेंदे का पौधा लगा है तो आप यकीन मानिए गेंदे के पौधे के आसपास मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आते। तो आप अपने घर में कम से कम 1 से 2 गेंदे के पौधे जरूर लगा के रखें, जिससे कि आपको मक्खी मच्छरों से बचाव होगा। ये और भी बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। अगर स्किन में कहीं भी जलन हो रही है तो आप इसकी पंखुड़ियों का लेप बना के उस जगह में लगा लें तो जलन कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर चकत्ते पड़ गए हैं, शरीर में कहीं भी घाव हो गया है तो इसका लेप लगाने से उससे भी आराम मिल जाता है। कील मुहासे सनबर्न में भी ये रामबाण औषधि है। बस आपको क्या करना है, इनके इस तरह से फूल तोड़ लेने हैं और इसका लेप लगाना है। बहुत बढ़िया औषधीय गुण वाला मैरीगोल्ड का पौधा है और इस पौधे की और इस फूल की तुलना किसी भी दूसरे पौधे और फूल से नहीं की जा सकती। तो इसको आप अपने घर में बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आज आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो हर घर में मिलता ही है। हम सब अपने घर में कुछ नहीं तो गर्मियों में लेके आते ही हैं और ये बहुत आसानी से गमले में भी उग जाता है। और ये खास चीज़ है पुदीना। आपको पता होगा कि पुदीना एक नेचुरल हर्ब है और ये हमारे खाने का तो स्वाद बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ ये हमारे हेल्थ को भी बहुत ही तंदुरुस्त रखता है। तो आप सबसे पहली चीज जो इस पुदीने के साथ कर सकते हैं वो है इसकी चटनी बना के खाना। हम हमेशा अपने घर में जब चटनी बनाते हैं तो पुदीना का इस्तेमाल करते हैं, उससे चटनी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वो चटनी फायदेमंद हो जाती है। जब भी आप चाय बनाते हैं और आपको चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है तो आप इस पुदीना के कुछ पत्ते तोड़िए और अपने चाय में डाल दीजिए। आपको चाय पीने से कभी भी गैस नहीं बनेगी। अगर मुंह से बदबू आने की समस्या है तो 8-10 पुदीने की पत्ती तोड़ लें और इसको 1 गिलास पानी में उबाल लें। 2-3 उबाल आने के बाद पानी को छान लें और बस इस पानी से कुल्ला करें, ये प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो इन पत्तियों को लें और अच्छे से इस तरह से हाथ में मसल लें और बस इन पत्तियों को सूंघें। आप देखेंगे कि अगर नाक बंद है ना तो वो भी खुल जाएगी और आपको सर्दी जुकाम में राहत मिलेगी। आप इन पत्तियों का काढ़ा भी बना सकते हैं। 10-12 पुदीने की पत्ती लेके 1 गिलास पानी में उबाल लें। पानी जब आधा गिलास बचे तो आपको इस पानी को छान के हल्का सा ठंडा कर लेना है। फिर इसमें 1 चम्मच शहद मिला के घुट घुट करके इस पानी को पीना है। अब आप देखेंगे कि आपको सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही साथ ये पत्तियां वजन कम करने में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं और सबसे अच्छी बात कि आप इस पत्तियों को, इस प्लांट को बहुत अच्छे से अपने घर में किसी भी गमले में उगा सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी जानकारी और ये है तुलसी माता के बारे में। हम हमेशा अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, जब तक हरा भरा रहता है हम सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसी तुलसी माता सूख जाती हैं हमें समझ में नहीं आता कि तुलसी के सूखे हुए पौधे का हमें क्या करना चाहिए। हम कई लोगों से पूछते हैं, सभी लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, लेकिन आज आपको बहुत बढ़िया और सटीक जानकारी दूंगी। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा सूख गया है तो सबसे पहले हमको तुलसी का पौधा गमले से निकाल देना होता है, क्योंकि तुलसी माता अब बैकुंठ चली गई हैं। इस पौधे में अब तुलसी माता विराजमान नहीं है। तो आप भगवान जी से निवेदन करें कि माँ आप बैकुंठ चली गई हैं,
आप हमको आज्ञा दें कि हम आपको इस जगह से निकाल के किसी अच्छे पवित्र स्थान पर रख सकें। तो अगर आपके पास में कोई नदी है, सरोवर है, तो आप वहाँ पे इस पौधे को विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर में इसको कई तरह से इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। आप इन तुलसी की पत्तियों को तोड़ के भगवान जी के प्रसाद में मिक्स करके रख दें और आप भगवान का भोग लगाया करें। पत्तियों को तोड़ के आप अपने घर के चाय में मिक्स कर सकते हैं और जब आप चाय बनाएंगे तो तुलसी वाली चाय आप पियेंगे, जिससे आपकी कई तरह की बीमारियां दूर होंगी। आप तुलसी की मजरी को तोड़ के गमले में डाल दें, जिससे कि नई नई तुलसी माता घर में उगेंगी। आप इस तुलसी की लकड़ी को हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तुलसी माता की जड़ होती है, आप उसको अच्छे से घिस के तुलसी माला भी बना सकते हैं। तो इसको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी सूखने का मतलब ये नहीं होता कि एक कोने में पड़ी रहे। आप इसको अपने घर में इस्तेमाल में लाइए या फिर इसको बहुत अच्छी जगह में, जैसे कि नदी, तालाब, झील, ऐसी जगह में विसर्जन कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी एक और बहुत ही बढ़िया सी औषधि। ये है नीम। नीम में कुछ ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे खून को पूरी तरह से ये पत्तियां साफ कर देती हैं। नीम की पत्तियों में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। और खाली इतना ही नहीं, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को भी दूर करने में नीम की पत्तियां बहुत ज्यादा कारगर है। अगर आप खाली पेट 3 से 4 नीम की पत्तियां रोज खाते हैं तो अगर आपको कील मुहासे जैसी कोई भी समस्या है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ स्किन में ग्लो आता है। चाय पीने से अगर आपको एसिडिटी बनती है तो आप खाली पेट चाय ना पी के नीम की 2-3 पत्तियां चबाकर खाएं और उसके आधा घंटा बाद चाय पिएं, तो आपको कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी। नीम की पत्ती तो फायदेमंद होती है, नीम की छाल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसियां हैं तो आप नीम की छाल निकालिए, अच्छे से घिस के फोड़े फुंसी वाली जगह में लगा लीजिए। आप देखेंगे कि दवाई से जल्दी इस नीम की छाल से असर होगा। नीम की पत्ती, नीम के छाल के अलावा नीम की दातून भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप नीम की दातून करते हैं तो दांतों में कभी भी कीड़े नहीं लगते, मसूड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं, पायरिया की समस्या दूर होती है और ये नेचुरल माउथ फ्रेशनर है। आपको अलग से कोई भी माउथ फ्रेशनर लेने की जरूरत ही नहीं। अगर मसूड़े में बार बार छाले पड़ जाते हैं, दांतों में दर्द होता है, तो नीम की दातून किया करें, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अगर दांत पीले हो गए हैं तो ये नीम की दातून दांतों का पीलापन हटाने में मदद करती है। और सबसे अच्छी चीज कि जब हम नीम की दातून करते हैं तो हमारे फेस को बहुत बढ़िया सा शेप मिलता है, क्योंकि इससे बढ़िया सी एक्सरसाइज हो जाती है। आयुर्वेद में नीम की दातून को सबसे बेस्ट टूथब्रश कहा गया है, क्योंकि जब भी हम इस नीम की दातून से ब्रश करते हैं तो ये हमारे मुंह को बैक्टीरिया फ्री रखती है और मुंह में बार बार संक्रमण होने से बचाती है। तो आज के बाद आप भी कहीं भी सफर के दौरान अगर जा रहे हैं या फिर घर में भी करना चाह रहे हैं तो नीम के दातून का इस्तेमाल जरूर किया करें, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो होप करती हूँ आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करूंगी, आपसे फिर मिलूंगी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।